हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आज हम लोग बात करेंगे नोशन ऐप के बारे में। और देखो, नोशन ऐप के बारे में मैं बात करने से पहले इसलिए आपको बता दूं कि ये चीज़ मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ और क्यों आप लोगों के लिए ज़रूरत है। क्योंकि देखो, ये वाला ऐप मैं खुद पर्सनली आई थिंक मुझे 3 साल हो गए और मैं 3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो आप ये कॉपी भरते हैं ना, ये वाली जो नोटबुक होती है, ये जो भरते हैं, ये कम हो जाएगा। सही है। और पर्सनली मैं आपको बताऊं, मेरा 6 सेमेस्टर चल रहा है, 3rd ईयर का। और मैंने आज तक वैसे नोट्स नहीं बनाए हैं। मतलब जैसे हम लोग कॉलेजेस में बनाते थे, स्कूल में बनाते थे कि हम लोग एक चैप्टर के नोट्स बना रहे हैं और वैसे कर रहे हैं। तो वो सारा मैंने अभी तक नहीं करा है पूरे 3rd ईयर में। क्योंकि हम लोग के कॉलेज में पीडीएफ मिल जाती थी, या फिर मटेरियल अब मैं मतलब मटेरियल ऑनलाइन ही मिल जाता है। तो मैंने हाथ से कभी नोट्स नहीं बनाए, बस जो कॉलेज में नोट्स बनते हैं बस वही एक कॉपी बनाई है। और मतलब तो नोशन ऐप का मतलब क्या सीन है कि आप लोग उसको, नोशन ऐप को यूज़ करके अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हो नोट्स की दुनिया में। सही है। अगर आप लोग नोट्स बनाते हो, बहुत सारी पीडीएफ आपको मतलब अपने पास रखनी पड़ती हैं, और उसको आप लोग मैनेज करना है कि कौन सी पीडीएफ कहाँ पर यूज़ होगा। तो सीधे हम स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ नोशन का क्या सीन है, और आप लोग इसको कैसा 100% यूज़ करके मतलब मज़ा आ सकता है आपको। सही है लाइफ में। तो सीधे चलते हैं भाई अब नोशन पे। देखो, सबसे पहले सबसे सबसे पहले आपको देखो जाना है क्रोम पे। सही है। क्रोम पे जाने के बाद आपको सर्च करना है नोशन। सही है। आपने करा नोशन सर्च, ये आ गया नोशन योर कनेक्टेड वर्क स्पेस फॉर विकी। इस पर आपने करा क्लिक। सही है। अब क्लिक करने के बाद आपका ये तो चलो अलग चीज़ आ गई। नोशन आपको जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। सही है। नोशन डाउनलोड, डाउनलोड नोशन, डाउनलोड डालो। क्योंकि मेरे में ऑलरेडी है अभी, तो इसलिए वो सीधे वर्क स्पेस, देखो नोशन डाउनलोड, सो सीधे आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। सही है। तो यहाँ से आप अपनी मैकबुक में भी और विंडोज़ के लैपटॉप जो हैं आपके, उसमें भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ से आप सीधे डायरेक्टली वो कर लेना, ये वाला जो आपको कर्सर दिख रहा है ना, डाउनलोड फॉर विंडोज, इस पर क्लिक करके अपने आप डाउनलोड कर लेना। सही है। और उसके बाद आपका नोशन ऐप हो जाएगा डाउनलोड। अब चलते हैं सीधे नोशन ऐप पे। सही है। अब देखो, ये बहुत एक मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। अब जैसे देखो, मेरे इसमें नोट्स हैं। सही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको हल्के हल्के समझाऊंगा। अब जैसे पहले देखो क्या करना है आपको, कि जैसे देखो ये मेरा 5th सेमेस्टर था जब। सही है। 5th सेमेस्टर को मैंने कैसे करा था। अब 5th सेमेस्टर में मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट था, एक डीए सब्जेक्ट था, एक था एआईएमएल सब्जेक्ट। सही है। और एक था जावा स्प्रिंग। तो ये मेरे सारे सब्जेक्ट्स हैं टोटल, ऑटो, एडवांस प्रोग्रामिंग, सॉफ्ट स्किल, एप्टीट्यूड। तो मैंने यहाँ पर देखो ये ओएस के नोट्स का एक पीडीएफ बना रखी है। मतलब पीडीएफ को मैंने यहाँ पर मर्ज कर रखा है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे ओएस के नोट्स पे पहुँच जाएंगे आप। सही है। तो एक जगह पे आपका ये नोट्स रहेंगे आपके। सही है। अब जैसे देखो ये मेरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोई मुझसे पूछेगा कि मुझे यार कल को ऑपरेटिंग सिस्टम के मुझे वो पढ़ने हैं, मैंने कहाँ से ये कोर्स करा था, 15 घंटे का मैंने कोर्स करा था ऑपरेटिंग सिस्टम का एक। सही है। तो मैंने देखो यहाँ पर सीधे उसका लिंक लगा दिया है। सही है। देखो आप, यहाँ पर मैंने लिंक सीधे क्लिक करा, सीधे चला गया। कल को मैं कहीं पे भी बैठ के, मतलब कल को 5 साल बाद भी अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो हो जाएगा। ऐसी डीए का सीन है, ऐसी स्प्रिंग बूट का है, ऐसी एप्टीट्यूड का है। सही है। ऐसी सी प्लस प्लस। तो और मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको ये करना कैसे है ये और मैं बता दूँ, पहले आपको दिखा दूँ कि आपको मैनेज कैसे करना है ये सारी चीज़ें। सही है। जैसे कि आपका है, देखो 2nd सेमेस्टर का। अब मैं इस टाइम अब 6th सेमेस्टर में आ गया हूँ, और मेरे पास देखो सेकंड सेमेस्टर की भी चीज़ें पढ़ी हैं। कई सारी चीज़ें हैं। देखो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल की चीज़ है। सही है। सीएसएस चीट शीट, यहाँ पर सीएसएस की मैंने, क्योंकि सीएसएस मैंने सीखी थी तब मैंने सारी चीज़ें देखो यहाँ पर मैंने कॉपी कर रखी हैं। यहाँ से आके आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इसको, छोटा बड़ा जैसे आपका मन करे। सही है। तो इस तरीके से देखो, ये सिंपल वीडियो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं। सही है। खासकर जो स्कूल में बच्चे हैं और कॉलेजेस में हैं, वो अभी भी हाथ से नोट्स बनाते हैं। और मेरा यही सीन है कि मैं आप लोगों को
जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ उसका आप लोग भी कैसे फ़ायदा उठा सकें। देखो सी लैंग्वेज के मैंने सी लैंग्वेज आई थिंक सेकेंड ईयर में सीखी थी, तब उसके देखो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं कभी भी कोई चीज़ सर्च करूँगा, जैसे सी लैंग्वेज मैंने सीखी थी तो यहाँ पर मैंने सर्च करा सी लैंग्वेज डाली, इसके मेरे पास आ गए नोट्स सीधे, इस पर मैंने क्लिक करके तो मैं यहाँ पहुँच गया। तो मुझे कल को कभी भी सी लैंग्वेज पढ़नी है तो मैं यहाँ पर सीधे आके पढ़ सकता हूँ। सही है। अब मैं आपको और दिखाऊँ, जैसे सेकेंड सेमेस्टर में मैं और गया, नीचे HTML है, CSS है, तो सबके मैंने अलग अलग एक पेज बना के उसमें देखो HTML का है सारी चीज़ें। अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें क्या है। देखो कंप्यूटर साइंस नोट्स सेकेंड ईयर। अब देखो ये कंप्यूटर साइंस के नोट्स जो थे वो मैंने कैसे इसको बना रखा था। देखो जैसे DBMS आता है, एक हमारा सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में DBMS। ये वीडियो सबके लिए है, सही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CSE वाले ही देखें, सारे लोगों के लिए है कि अपने नोट्स और कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। जैसे मैंने देखो एक ये बना रखा था DBMS नोट्स का एक लेआउट बना रखा था, तो DBMS नोट्स बाय लव बब्बर, इस पर मैंने क्लिक करा और देखो मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रखी हैं कि लेक्चर 2 के, लेक्चर 3 के, लेक्चर 4, इस पर मैं सीधे क्लिक करूँगा। मैंने इस पर क्लिक करा और देखो सीधे नोट्स खुल गए। कल को अगर मैं 1 साल बाद 6 महीने बाद मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ से सीधे पढ़ सकता हूँ। सही है। अब आपको देखो सारे नोट्स हैं मेरे, सारे DBMS के 50 क्वेश्चंस, देखो 50 क्वेश्चंस यहाँ पर। कल को मैं DBMS पढ़ना चाहूँ, एक बार ओवरव्यू लेना चाहूँ तो मैं वो ले सकता हूँ। देखो तो ये कितना एफिशिएंट वे है, देखो है नहीं एफिशिएंट वे। मैंने इसको यूज़ करा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने यूट्यूब वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस मैंने करा है, 3-4 साल हो गए मुझे, 3 साल हो गए इसको यूज़ कर, 3 से 4 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। तो मैं देखो DSA के एग्ज़ाम टॉपिक्स, जब मेरा DSA का एग्ज़ाम था तब मैंने देखो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करी थी। यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने कॉपी पे नोट्स बनाए थे, लेकिन मैं कॉपी पे नोट्स नहीं बनाता हूँ अब, क्योंकि मैंने अपने JEE टाइम पे, स्कूल टाइम पे बहुत नोट्स बनाए हैं और मतलब 5-5 हज़ार पेज भरे हैं A4 वाले। अभी भी भरता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, अभी भी नोट्स बनाता हूँ, लेकिन जो चीज़ ऑनलाइन है तो अब क्या बनाना। देखो अब जैसे मैंने इसको कैसे स्ट्रक्चर करा था, ये देखो। अब जैसे इंसर्शन एक टॉपिक होता है, सही है, शॉर्टिंग में एक आता है इंसर्शन एक इंसर्शन, तो मैंने सबका एक लेआउट, एक सबका अलग अलग टॉपिक का लेआउट बना के इंसर्शन शॉर्ट पे अगर मैं क्लिक करूँगा, देखो ये वाला जो इंसर्शन शॉर्ट है इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो इस पर देखो क्लिक करने के बाद सीधे मैं इंसर्शन शॉर्ट पे पहुँच गया। इंसर्शन शॉर्ट की सारी जानकारी आ गई मेरे पास, देखो विथ कोड। सही है। तो मैंने यहाँ पर इसको ये करा, देखो ऐसी लिंक लिस्ट है, ऐसी ग्राफ है, ऐसी सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से है। सही है। तो आप लोग भी ये कर सकते हो कि हर टॉपिक को अपना एक अलग लेआउट बना के ऐसे कर सकते हो इस तरीके से। देखो DSA क्विक रिवीजन, देखो सबसे ऊपर वाला जो है ना ये वाला, यहाँ पर मैं देखो अपना पॉइंटर आप देखो DSA क्विक रिवीजन, तो ये एक PDF है DSA क्विक रिवीजन। अगर मुझे क्विक रिवीजन करना है DSA नोट्स का, ये मेरे ग्रुप में आए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो देखो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया था। तो मैं एडवांटेज आपको बता रहा हूँ, ये मैं बताऊँगा आपको कि यूज़ कैसे करना है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। DSA सैम्पल EST आई थिंक क्या है ये, देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर आ गया DSA का। सही है। कोई भी बच्चा बड़ा कोई भी भाई देख रहा है और अगर आपको अपने PDFs को ऑर्गेनाइज करना है तो बेस्ट है भाई ये चीज़। अब दिखाऊँ मैं आपको, और देखो अब देखो कंप्यूटर साइंस के डैशबोर्ड में गए, तो मैंने एक डैशबोर्ड बना रखा है अपना पूरा ओवरऑल, जहाँ पर मैं कोई भी चीज़ अपनी जैसे पुरानी हो जाती है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सही है। रीडिंग मटेरियल हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, स्टार्टअप कोर्सेज हो गए। सही है। स्टार्टअप कोर्सेज और ट्रेडिंग, देखो मैंने ट्रेडिंग जब सीखी थी तब उसके जो नोट्स हैं उसके नोट्स सारे बने हुए हैं। सही है। उसके जो देखो ट्रेडिंग प्लेलिस्ट, अब मैं तो ट्रेडिंग के लिए मैंने एक पूरा एक पेज बना रखा था। सही है। तो ट्रेडिंग में ऐसे मैं विवेक बजाज को फॉलो कर रहा था, तो उनके देखो उनके मैंने लिंक यहाँ पर मतलब वो कर रखे हैं, लिंक शेयर कर रखे हैं। मैं सीधे क्लिक करूँगा तो उनकी सीधे वीडियो पे जाएगा। सही है। और उसके बाद आपका देखो NSE की वेबसाइट है और स्टॉक मार्केट के कोर्सेज़ हैं, स्टॉक एज, तो जितने भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, मटेरियल होता है, और जो मुझे एक ही साथ एक ही जगह चाहिए तो ये आपको यहाँ मिलेगा। सही है। तो मैंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोशिश करा है कि मैं अपना मटेरियल एक ही जगह रखूँ, कल को मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, तो अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और ये सुविधा अगर आप
नोट्स बनाएंगे तो कॉपी लेके तो घूमेंगे नहीं आप कि नोटबुक लेके भाई घूम रहे हैं, 10-10 नोटबुक है। इट इज़ इम्पॉसिबल यार। इसमें आप अपने जर्नल लिख सकते हैं। नॉलेज बैंक, देखो नॉलेज बैंक से, हाँ नॉलेज बैंक बहुत सही चीज़ है यार। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर, मैंने ब्रेन स्टॉर्म करा था। कोई भी वीडियो अगर देखी है उसमें से आपको कोई लर्निंग्स निकालनी है, देखो कुणाल शाह कन्वर्सेशन, कुणाल शाह इन कन्वर्सेशन काल पाए, तो इसकी आपको अगर वो निकालनी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बिल्ड पोर्टफोलियो वेबसाइट, सही है। और आपका आ गया ट्रेडिंग हो गई, पर्सनल वेबसाइट, गेट हैबिट, इसमें आप अपना हैबिट ट्रैकर बना सकते हैं, हैबिट ट्रैकर है, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, सही है। अब देखो इस टाइम मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, सही है, यूट्यूब चला रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे मैनेज करता हूँ। देखो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ मैं अपने, सही है। यहाँ पर ये मैंने अपना एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का रखा, कोई भी मुझे आइडिया आता है, जैसे कल मैंने एक वीडियो डाली थी पावर ऑफ नॉन फिक्शन, तो मैंने यहाँ पर देखो सारा अपना स्क्रिप्ट लिखी थी, उसमें से पढ़ के मैंने कोशिश करा कि मैं कैसे एडवांस तरीके से चीज़ों को कर सकता हूँ, सही है। कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ, तो पहले मैं यहाँ पर रिसर्च करता हूँ आके, और यहाँ पर सारी मटेरियल अपना यूज़ करता हूँ। अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेरी यहीं होती है, कोई भी दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा होता है तो मैं यहाँ, मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। और अब तो एआई इसमें इंक्लूड हो गया है, तो आप एआई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी, सही है। और आप लोग इसमें पूरे देखो यूट्यूब वीडियोस आइडियाज़, ये यूट्यूब वीडियोस आइडियाज़ हैं, यही मेरे सारे देखो यूट्यूब वीडियोस आइडियाज़ हैं। तो भाई सॉरी, खांसी के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। और आपका मोबाइल ऐप एप्लीकेशन, देखो ये मैंने मोबाइल ऐप एप्लीकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, सही है। तो सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे वो कर रखी हैं। अब जैसे देखो मुझे कॉटलिन की इसमें ज़रूरत है, तो मैंने कॉटलिन के यहाँ पर नोट्स इंटीग्रेट कर रखे हैं। कौन कौन सी वेबसाइट के लिए उसमें जनरल टॉपिक क्या चाहिए, जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, सही है। और आपको हाउ टू बिल्ड मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें मैंने सारे मेथड लिख रखे हैं। लिंक्स फॉर, देखो यूट्यूब वीडियो के लिंक भी दे रखे हैं, लिंक्स फॉर, देखो यूट्यूब वीडियो के लिंक्स हैं यहाँ पर, हैं स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यार देखो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करो, तब आप लोगों को मज़ा आएगा कि यार चलो मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कुछ करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, टेम्पलेट है, देखो दिखाता हूँ, मैं सीधे आपको दिखाता ही हूँ, दिखाता हूँ। देखो स्टूडेंट डैशबोर्ड कैसा होना चाहिए आपका, हर सब्जेक्ट का अलग अलग आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देखो स्कूल में गए, अगर आप लोग स्कूल में हैं तो जेनिस स्टडीज़ करके एक यहाँ पर देखो टेम्पलेट बना हुआ है। आप यहाँ पर टूडेज टू डू लिस्ट, एक टू डू लिस्ट हर रोज़ की बना सकते हो, हर वीक की बना सकते हो यहाँ पर, सही है। और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, असाइनमेंट, आपको एग्ज़ाम शेड्यूल कैसे करना है, और आपका मतलब सारी चीज़ें आप लोग फिर भूल ही नहीं सकते यार। अब देखो यहाँ पर आपने गेट टेम्पलेट पे क्लिक करा, अब ऐसा एक टेम्पलेट आ जाएगा मेरे पास, देखो नीचे बन के यहाँ पर, उस पर मैं क्लिक करूँगा, तो अभी मेरा बस बन के आएगा, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। और देखो आ गया, योर स्टूडेंट डैशबोर्ड आ गया। तो भाई देखो ये बना बनाया आ गया, बस आपको क्या करना है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन, अपनी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है। आज देखो जनवरी चल रही है, तो आपको ये यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा, डेली चेकिंग आ जाएगा, टुडेज टू डू लिस्ट आ जाएगी, सही है। ये सारे काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस पर ही कर सकते हो, मोबाइल पे भी कर सकते हो। और सारी चीज़ें आपने देखो सारे एक कोर्स के अंदर, क्विक लिंक्स टू कोर्सेज, किसी कोर्स पे अगर आपको जाना है तो उसका पेज खुल गया, हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक चीज़ें एक बनी है, सही है। तो इस चीज़ों का यूज़ करो यार, कब करोगे। अभी भी बच्चे मतलब हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं इस, क्योंकि 2024 की बात हो रही है यार। अब टेक्नोलॉजी ना इस हिसाब से आगे बढ़ रही है कि मतलब हम लोगों को इस चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, समझ रहे हो। हम ही लोग तो करेंगे। अब देखो टेम्पलेट्स में गए, फिर से स्टडी डैशबोर्ड आ गया, लाइव स्कूल मैनेजमेंट आ गया, आपके क्लास नोट्स हो गए, आपके क्लास नोट्स। अब आप क्लास में बैठे हो, आपके पास कंप्यूटर लैब में, कई सारे बच्चे स्कूल में कंप्यूटर लैब में बैठे होते हैं, और यहाँ पर तो यहाँ पर आपने क्लिक करा, वहीं पे ही आपने नोट्स बनाए, देखो सही है। क्लास नोट्स के देखो टेम्पलेट बना हुआ है, एक कॉर्नल नोट सिस्टम बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट आपको बताएंगे। देखो रिज्यूमे, स्कूल के हैं, कॉलेजेस के हैं, जॉब एप्लीकेशन, पर्सनल डायरेक्टरी, सिलेबस, टीचर। अब आपको मैं पर्सनल बताऊं, देखो पर्सनल में गए आप, पर्सनल में यहाँ से
पर्सनल में गए तो वीकली टू डू लिस्ट, आपने देखो इसकी वीकली टू डू लिस्ट की टेम्पलेट बना हुआ है कि मुझे वीकली क्या क्या करना है। अब मुझे ध्यान तो रहता नहीं है, तो मुझे यहाँ से चीज़ समझ आएगी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे वीक में क्या करना है, मुझे कौन सा होमवर्क करना है। मैम ने मुझे मैथ का होमवर्क दे रखा है और किसी कॉलेज, कोई कॉलेज का बंदा है तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है। मुझे मेरे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मुझे लिखना है। और ना मुझे मुझे इस पे भी नहीं लिखना है, सही है। मुझे डायरी का यूज़ नहीं करना है, मुझे ऑनलाइन करना है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल ही यूज़ करते हैं, सही है। तो हमने यहाँ लिख दिया, एक बार आपने कोई चीज़ लिख दी तो वो तो आप खुद करोगे ही, सही है। आपने क्विक नोट के लिए आपने ये सारी चीज़ें यूज़ करी। क्विक नोट देखो टेम्पलेट एक आ गया, बने बनाए टेम्पलेट हैं, आपको बस यूज़ करना है इसको, सही है। इस पर आप क्लिक करोगे सीधे टेम्पलेट खुल जाएगा। अल्टीमेट टास्क फॉर नोशन, देखो कितने अच्छे अच्छे यार, ये मतलब ये वाली वेबसाइट ने सही में काम करा है, वन ऑफ द बेस्ट। और भी इसके कॉम्पिटिटर हैं, ऑब्सीडियन जैसे एक और है ऐप, लेकिन भाई ये एक अलग चीज़ है। देखो जर्नल, अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में डेली रिफ्लेक्शन करना है, आके रोज़ आपको डायरी में लिखना पसंद है कि मेरे आज सुबह से शाम तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मुझे लिखना पसंद है, मुझे डायरी बनाना अच्छा लगता है, मुझे लिखना पसंद है, तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो कि डेली रिफ्लेक्शन मेरी क्या है, डेली लर्निंग्स क्या है मेरी। अब तुम लोग वेकेशन पे गए हो और वेकेशन की यार तुम्हें यादें ताज़ा करनी है, सही है। तो तुम लोग अब लिखने की, हमें यार लिखना है, सही है। कई कई बार होता है कि हमें स्कूलों में कॉलेजेस में ज़रूरत होती है। अब टीचर पूछता है आके, जैसे ही हमारी छुट्टियां ख़त्म हुई जून जुलाई की या विंटर वेकेशन, कि भाई तुमने वेकेशन पे क्या करा, तो तुमने यहाँ पर आके लिख लिया। जैसे ही तुम लोग अपने घर आए यहाँ पर आके लिख लिया कि आज मैंने ये करा ये करा, तो ये वाला आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, डेट विद स्टीवेट, जॉब रिसर्च जस्ट अनदर डे। तो ये जर्नल आपने रोज़ की ज़िंदगी में आप क्या लर्निंग सीखी, आपने क्या करा, सब यहाँ लिख सकते हो। डायरी, पुराना तरीका डायरी है और नया तरीका ऑनलाइन है। आप अपने कीबोर्ड से खट 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 करके भाई सीधे सारी चीज़ें, और आपकी यहाँ से टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होगी, सही है। रीडिंग लिस्ट, देखो रीडिंग में भी आपका आ गया, ब्लॉग आ गया, प्लान ट्रैकर आ गया आपका, बहुत सारे हैं यार। 30 डे वर्कआउट प्लान, अगर आप लोग जिम फ्रीक हैं या आप लोग वर्कआउट करते हैं, घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, 30 डे वर्कआउट, तो यहाँ पर ऑलरेडी सारे टेम्पलेट हैं, सही है। हैबिट ट्रैकर, आपको कोई हैबिट बिल्ड करनी है, सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, रात को 9 बजे सोना है, सही है। यहाँ पर लिख दिया कि मेरे इस वीक का मेरा ये प्लान है, तो इसका ऑलरेडी इसमें टेम्पलेट है। तो मेरा इस वीक का ये प्लान है कि भाई मुझे 4 बजे उठना है, मुझे रोज़ वीडियो डालनी है, सही है, मुझे रोज़ रनिंग करनी है, और मुझे भगवान का नाम करना है, 1 घंटे भजन सुनना है मुझे, और मुझे 1 घंटा अपनी फैमिली वालों को देना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिख ली, एक बार आपने लिख ली तो समझ लो वो काम हो गया। मील प्लानर आ गया, एक्सपेंस प्लानर आ गया, पर्सनल CRM, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अगर मैं आपको ऐसे बताने जाऊँगा, प्रोजेक्ट्स हो गया, सारे लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है। और इसकी अगर डिटेल वीडियो, और भी डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो और यूट्यूब पे अगर आप नोशन डालोगे ना, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, उसको भी जाके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मुझे कोई लालच है नहीं, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप यूज़ करो यार। इन चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे तो कब करोगे, है नहीं बात। मज़ा तो आना चाहिए ना, सबको पता लगना चाहिए कि भाई हम लोग कैसे एफिशिएंट बन सकते हैं, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से मैंने ऑल ओवर सारी चीज़ें बता दी हैं, और मैं एक आपको पेज क्रिएट करके दिखा देता हूँ, सही है। अब जैसे देखो ऊपर न्यू पेज पे गए, आपने कुछ भी डाला यहाँ पर, सही है, इसको बड़ा करा, कुछ भी डाला। आज की वीडियो के बारे में हम, सही है, नोशन के बारे में बात करते हैं, सही है। नोशन के बारे में ही आज हम बात कर रहे हैं। और अब देखो ये AI है, सब कुछ अब AI में आ गया है, तो आप लोग इससे कुछ भी करवा सकते हो कि वाई वी यूज़ नोशन, हमें क्यों नोशन यूज़ करना चाहिए। तो हम AI वाला भैया ChatGPT वाली इसमें बात आ गई है। इस पर आपने क्वेश्चन पूछा कि हमें नोशन क्यों यूज़ करना चाहिए, इस पर आपने करा क्लिक, लो मेरे रिस्पॉन्सेस पूरे हो गए, तभी मेरे पे नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने 40 वो यूज़ कर लिए हैं अपने। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, डू यू वांट टू डिस्कार्ड AI, हाँ
देखो मैंने 40 बार अपने प्रॉम्प्ट यूज़ कर लिए, तो मेरा इसलिए अकाउंट में वो दिखा रहा है, फुल दिखा रहा है। देखो यहाँ पर फुल दिखा रहा है। अपग्रेड, देखो मैंने 40 और 40 भी AI यूज़ कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप लोग उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब आपको कोई यहाँ पर फाइल बनानी है, सही है, आपको हेडिंग देनी है कोई बड़ी, कि नोशन कैलेंडर, जैसे कोई भी हेडिंग देनी है, जैसे मयूर रस्तोगी, सही है। और आज के बारे में लिखना है, आज के बारे में कुछ भी आज के बारे में आपको कुछ भी लिखना है तो अब यहाँ पे लिख सकते हो, सही है, सही है। उसके बाद आप लोग यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। टू डू लिस्ट आ गई आपकी, यहाँ पर आप अपनी खुद की टू डू लिस्ट बना सकते हो। देखो मैं आपके जैसे बताऊँ, यहाँ से आपने क्लिक करा और यहाँ से आपने अपनी टू डू लिस्ट बना ली कि आज का काम, पहला काम, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ से आपने अपनी टू डू लिस्ट बना ली, सही है। फिर उसके बाद और ऑप्शन आते हैं, इसमें पेज का ऑप्शन आता है, इसी के अंदर आपको एक और पेज बनाना है, तो आपने पेज बना लिया, एक और पेज आ गया, सही है। पीछे जाना है, यहाँ से पीछे चले गए। अब और क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हेडिंग, बड़ी, सबसे बड़ी हेडिंग, सबसे उससे छोटी, एक टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल क्रिएट कर दी, सही है। और आपको चाहिए, क्या चाहिए, और आपको बुलेट पॉइंट्स चाहिए। भैया मुझे तो बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, तो बुलेट पॉइंट्स हो गए, आपने कुछ भी लिखा बुलेट पॉइंट्स में आ गया। अब मुझे यूज़ करना है नंबर यूज़ करने हैं यार मुझे, तो नंबर आ गया, सही है। मुझे करना है नंबर यूज़। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप लोग एक बार जाके इसमें एक डाइव मारोगे ना जब, तब मज़ा आएगा, सही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप इसको एक बार डाउनलोड करो और इसको एक बार ये वाली वीडियो देखने के बाद और वीडियो देख लो, एक आध और वीडियो देख लो और इसको यूज़ करना स्टार्ट करो, सही है। अपनी PDF देखो, लिंक टू, मैं जैसे PDF की बात कर रहा था, अब जैसे कोई भी इमेज, मुझे इमेज यहाँ पर सेट करनी है, सही है। मुझे चाहिए कि कोई इमेज आए, तो मैं यहाँ से इमेज पे गया और मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ली। देखो मैं अभी आपको इमेज सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर अपनी इमेज ही सेट करनी है, सही है। व्लॉग्स पे गया मैं अपने, और ये गया मैं अपना थंबनेल पे, और थंबनेल पे जाने के बाद मैंने ये कल वाली वीडियो का ही देखो थंबनेल, यहाँ पर आपकी देखो, आपकी नॉन फिक्शन बुक्स की, सही है। अब मुझे यहाँ पर इस वेबसाइट का वो भी करना है, कई सारी, सही है। अब जो मेरी वेबसाइट है, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, तो इसका मुझे चैनल का लिंक भी यहीं पे ही चाहिए कि कल को मैं इस लिंक को भूल ना जाऊँ। तो आप गए यूट्यूब पे, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप गए यूट्यूब पे, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी लेकिन एक बार अगर आपने देख ली तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो मैं जैसे आप यूट्यूब पे गए और मेरे चैनल पे आप गए, तो इसका आपने सीधे URL डाल दिया, सही है। ऊपर से आपने करा क्लिक और आपने यहाँ पर डाल दिया इसका URL, देखो करा, और क्रिएट बुकमार्क, मेरे चैनल, देखो मेरा चैनल आ जाएगा, इस पर मैं करूँगा क्लिक और सीधे मैं अपने चैनल पे पहुँच गया, सही है। सीधे मैं अपने चैनल पे पहुँच गया यहाँ से क्लिक करते ही। अब मुझे और लिंक्स बनाने हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं आप, ऑडियो भी डाल सकते हैं इसमें, आपने कोई भी ऑडियो भी डाल सकते हैं आप। बहुत सारे ऑप्शन है, कुल मिला के इसमें बहुत सारे हैं यार। देखो फाइल है, अगर आप लोग गिट का और गिटहब का यूज़ करते हैं तो ये भी इंटीग्रेटेड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, कोड है, और अपने कोड को भी ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं आप सारी, गैलरी, टाइमलाइन, कैलेंडर, बहुत सारे फंक्शंस हैं यार। एक बार आप इसको यूज़ करो और आपको फिर पता लगेगा कि यार मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और एफिशिएंट बन गई है, सही है। तो यार इस वीडियो को मेरे हिसाब से ओवरऑल हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, सही है, सही है। तो ओवरऑल हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो यार इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा इन्फॉर्मेटिव लगा। मुझे कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा कि मुझे और अपने वीडियोस में क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या चीज़ मिसिंग है, जो मैं उसको इम्प्रूव करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को अगर मिला तो एक मतलब कुछ भी आपको अगर लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो एक लाइक करना, कमेंट करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखना अपना, बाय।